बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सर्दियों की एक उदास शाम थी। शहराज उदासी के आलम में दरिया के किनारे गहरे तफक्कुरात में खोया हुआ था। ना चाहते हुए भी वो चार्ली के मुतल्लिक सोच रहा था, क्योंकि अपने बेटे से हर वक्त चार्ली का नाम सुनकर वो गहरे शशोपंज में मुब्तला था। रेयान शहराज का अकलौता बेटा था। शहराज इसकी बेहतरीन तरबियत करके उसे संजीदा और कामयाब तरीन बिजनेसमैन की सूरत में देखना चाहता था, मगर कुछ अरसा पहले से रेयान की अजीब बातों ने शहराज को संजीदगी पर मजबूर कर दिया था। रेयान हर वक्त अपने दोस्त चार्ली की ही बातें करता रहता। शहराज और उसकी बीवी के लिए रेयान की दोस्ती और इसकी चार्ली से बातचीत मसला नहीं थी, बल्कि हकीकत में चार्ली एक गैर मरई और फर्जी किरदार था। कभी भी शहराज और इसकी बीवी ने रेयान के उस दोस्त को नहीं देखा था। शहराज की बीवी फौजिया एक तालीम याफ्ता खातून थी। वो कई मरतबा रेयान के स्कूल भी इस बात का सुराग लगाने के लिए गई कि हो सकता है कि चार्ली कोई रेयान की क्लास का या किसी दूसरी क्लास का लड़का हो, मगर पूरे स्कूल में इस नाम का कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं था। स्कूल टीचर ने रेयान की माँ को मशवरा दिया कि वो अपने बेटे को किसी माहिर नफ्सियात को चेक करवाएं, क्योंकि रेयान की ये बातें कोई काबिल माहिर नफ्सियात ही समझ सकता था। शहराज अपने इकलौते बेटे को हर तरह से नॉर्मल समझता था, लेकिन उसके दिल में भी हल्का सा शक जरूर मौजूद था कि रेयान दिमागी तौर पर शायद तंदुरुस्त ना हो। वो आज शाम इसलिए दरिया के किनारे उदास बैठा इस मामले को सोच रहा था। रात का अंधेरा छाने से पहले ही वो गाड़ी में बैठा और घर की राह ली। सुबह होते ही शहराज की बीवी और बेटे के साथ डॉक्टर गजनफर के क्लिनिक जा पहुंचा। डॉक्टर गजनफर बहुत ही माहिर मुआलिज और माहिर नफ्सियात थे। उनको सारा माजरा बयान किया गया। उन्होंने चंद जरूरी टेस्ट करवाने के बाद रेयान को बुलाया और पूछा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रेयान ने बताया कि वो अव्वल क्लास में है। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन दोस्त कौन है? रेयान ने बताया कि चार्ली। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, वो तो मेरा भी दोस्त है। अच्छा, उसका घर कहाँ है भला? रेयान, वो तो हमारे घर में ही रहता है। डॉक्टर, उसे मुझसे मिलवाओगे? रेयान, वो मेरे सिवा किसी से नहीं मिलता। डॉक्टर ने चंद जरूरी सवालात किए और 15 दिनों के बाद दोबारा आने को कहा। डॉक्टर से मिलने के बाद शहराज और उसकी बीवी कदरे मुतमईन से हो गए थे। वो वापस घर आए तो शहराज की बहन खालदा को अपना मुंतजिर पाया। सब बहुत खुश हुए। शहराज बोला, आपा आने की इतला नहीं दी। वो मुस्कुराई और बोली कि फिर इतना लुत्फ नहीं आना था जितना आज अचानक मिलने से आया है। रात देर तक बातें होती रहीं, फिर सब सो गए। अचानक रात के वक्त शहराज की आंख खुली तो रेयान अपने बेड पर नहीं था। शहराज जल्दी से उठा तो साथ वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। वो तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाजा खोल ना सका। उसे ऐसे महसूस हुआ कि दरवाजा बंद है और खुल नहीं रहा। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर सब लोग बेदार हो गए। अचानक दरवाजा खुला और रेयान शीशे के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। शहराज ने उसे उठाया और पूछा कि रात के इस पहर यहाँ किससे बातें कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि चार्ली के साथ खेल रहा था। शहराज की बहन ने जब पूछा कि चार्ली कौन है, तो शहराज की बीवी ने बात बदलते हुए कहा, आपा, ख्वाब देखा होगा इसने, आप अपनी नींद को मत खराब करें। सब लोग सो गए, मगर शहराज पूरी रात सोचता रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सुबह के सूरज तुलू होते ही शहराज रेयान के साथ डॉक्टर गजनफर के पास हाजिर हो गया और रात वाला मामला बताया। डॉक्टर साहब ने बताया कि अब तक किए गए तमाम टेस्ट रेयान की किसी भी नफ्सियाती बीमारी को जाहिर नहीं करते। एक मरतबा मुझे आपके घर का मुआयना करना होगा। वो मैं एक हफ्ते नहीं आ सकता क्योंकि मैंने कहीं जाना है। शहराज ने डॉक्टर साहब से वक़्त मुअय्यन कर लिया और वहां से रुखसत हो गया। जब घर पहुंचा तो सब लोग पार्क जाने और शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद थे। शहराज भी ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो रेयान के लिए शॉपिंग करना चाहता था। बाजार जाकर वो जो खिलौना और चीजें भी रेयान के लिए मुंतखब करता, रेयान को पसंद ना आती और वो कहता कि मैं चार्ली के साथ ये पसंद करूंगा क्योंकि उसके खिलौने बहुत अच्छे होते हैं। शहराज ने तंग आकर पूछा कि कौन है चार्ली? बच्चे को डांटा,
ये हर वक्त क्या तुम चार्ली चार्ली लगे रहते हो? तुम्हारा ये नाम मैं तुम्हारी जुबान से ना सुनूं? तुम्हें पता है कि झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह है। आपा ने शहराज को रोका और बच्चे को प्यार से बहलाया और एक रोबोट कार लेकर दी और रेहान के साथ खेलने का वादा भी किया। शाम होने तक वो खूब लुत्फअंदोज होते रहे और फिर घर आ गए। इस तरह दिन गुजरते गए, लेकिन रेहान की गुफ्तगू में किसी न किसी जगह चार्ली का जिक्र जरूर होता था। आज डॉक्टर गजनफर शहराज के घर रेहान का टेस्ट करने के लिए आ रहे थे। रेहान की माँ खाना पकाने में मसरूफ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो एक पार्सल वसूल हुआ, साथ एक डिब्बा भी था। उसको खोला गया तो डिब्बे के अंदर एक खूबसूरत भालू था जिस पर सुर्ख रंग से चार्ली लिखा हुआ था और खत में लिखा था कि उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम्हारा दोस्त चार्ली। शहराज के तो ये पढ़कर जैसे ओसान ही खता हो गए थे। अब वो जो रेहान का वहम और नफ्सियाती दबाव समझ रहा था, एक हकीकत का रूप इख्तियार कर चुका था। उसने ये खत और पार्सल का डिब्बा अपनी अलमारी में लॉक कर दिया और मुलाजिम को भी रोक दिया कि इसका जिक्र घर में किसी से न करे। शहराज गहरी परेशानी में मुब्तला हो चुका था। कभी उसके जहन में जिन्नात और हमजाद रूहों के ख्याल आते, कभी वो मकरू काले जादू का ख्याल करता जो उसके मासूम बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार हो सकता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और डॉक्टर गजनफर के असिस्टेंट की कॉल आई कि हम एक आपकी तरफ रवाना होने वाले हैं। शहराज ने सोचा कि इस बात का जिक्र डॉक्टर से जरूर करेगा। दरवाजा खोला तो देखा कि वहां पर एक फकीर खड़ा है। शहराज ने फोन अटेंड करने के बाद फकीर को कुछ पैसे दिए और वहां से रुखसत कर दिया। इसके बाद शहराज ये सोचने लगा कि वो तहकीक करेगा कि ये पार्सल भेजने वाला कौन है। दरवाजे पर दोबारा घंटी की आवाज आई। डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट के हमरा तशरीफ ला चुके थे। शहराज और बाकी घर वालों ने उनको खुशामदीद कहा और बैठने की दावत दी। डॉक्टर गजनफर बोले, मैं जल्दी में हूँ, बस रेहान से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा रेहान, मुझे अपने दोस्त चार्ली से तो आज मिलवाओ। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल वो रेहान की बीमारी की तशखीस के सिलसिले में ये बात पूछ रहे थे, क्योंकि रेहान ने बताया था कि चार्ली इनके घर में ही रहता है। शहराज पार्सल के मुतल्लक बात करना ही चाहता था कि डॉक्टर गजनफर रेहान के साथ उसके स्टोर रूम की तरफ चल दिए। जिस तरह रेहान इशारा कर रहा था, उन्होंने पीछे मुड़कर इशारा किया तो असिस्टेंट ने सबको बताया कि डॉक्टर साहब के पीछे आने की इजाजत नहीं, वो अकेले में बच्चे से पूछगछ और मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीने लगे और असिस्टेंट बताने लगा कि डॉक्टर साहब अपने फील्ड में बहुत आला सतह पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और बहुत ज्यादा पेचीदा बीमारियों की तशखीस कर चुके हैं। इनके अंदर बहुत सलाहियत है। अभी शहराज और बाकी लोगों ने चाय खत्म नहीं की थी कि स्टोर रूम से एक धमाके की आवाज आई। सब चौंक गए और उस तरफ जाने लगे तो असिस्टेंट ने रोक दिया कि इस तरह अंदर जाना डॉक्टर साहब को बुरा ना लगे। शहराज रुक गया, मगर तजस्सुस से उसकी नजर मुसलसल स्टोर रूम की तरफ थी। अचानक दरवाजे के नीचे से खून देखकर शहराज इस तरफ दौड़ा और दरवाजा खोला। अंदर के मनाजर देखकर उसका सर चकरा गया। डॉक्टर गजनफर बेहोश हो चुके थे। इनके सर से खून किसी फवारे की तरह से निकल रहा था। असिस्टेंट ने फौरी तौर पर उनका ट्रीटमेंट किया ताकि खून रुक जाए और शहराज की मदद से इनको उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचा दिया। शहराज भी परेशानी के आलम में रेहान के पास पहुंचा ताकि मालूम कर सके कि अंदर क्या हुआ था और रेहान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। रेहान कोने में सहमा हुआ खड़ा था। उसकी माँ और फूफी बार बार पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब को क्या हुआ, मगर वो खामोश था। शहराज के पूछने पर उसने कहा कि चार्ली ने गुस्से में आकर अंकल को गिराया क्योंकि वो जबरदस्ती उनसे मिलना चाहते थे। शहराज फिर इस कमरा में दाखिल होकर देखने लगा, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस वाकये के बाद सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने किसी अमल से राब्ता करने का फैसला कर लिया था। जरगाम एक नामवर और मशहूर आमिल था। शहराज की बहन के ससुराल वाले उसको जानते थे। उनके जरिए इसका पता मालूम करके शहराज और उसकी बहन उसकी तरफ रवाना हुए। लंबे और कुंघरियाले बालों वाला ये आमल जो जरगाम बाबा के नाम से मशहूर था, एक पुराने और मशहूर से घर में रहता था। ये छोटा सा घर था। ये शहर के कूड़े क्रिकेट वाले और तौफनजदा इलाका में था। शहराज और उसकी बहन उसके घर पहुंचे तो वो किसी अमल में
मसरूफ था। उसके चेले उनको बैठने के लिए कह रहे थे। शहराज इधर उधर देखने लगा। इस पुराने घर में जगह जगह गंदगी थी, सामान बेतरतीब और बिखरा हुआ पड़ा था। 1 घंटा इंतजार करने के बाद जरगाम बाबा का अमल खत्म हुआ तो उन्होंने शहराज की आमद का सबब पूछा। शहराज की बहन ने तारुफ करवाया तो जरगाम बाबा ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मसला बताएं, मैं आप लोगों की हर मुमकिन मदद की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी फैमिली से मेरे अरसा दराज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप जैसे शरीफ लोगों की खिदमत तो मेरे लिए बाइसे फख्र होगी। शहराज तमाम वाकयात को बयान करके रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लें। मुझे डर है कि वो जो कोई भी है मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। जरगाम बाबा ने शहराज को तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, जिंदगी मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि वो जो भी हो मैं उसे बसम कर डालूंगा। उसको आपका घर और आपका बेटा छोड़कर जाना होगा। उसके बाद जरगाम बाबा ने कहा कि रेयान के चंद बाल और शर्ट मुझे पहुंचा दी जाए ताकि मैं रात वो अमल शुरू कर सकूं। शहराज की बहन वहीं पर बैठ गई और शहराज को कहा कि घर जाए और वो चीजें लेकर आए। इस मामले में बिल्कुल भी ताखीर नहीं करना चाहते थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद शहराज मुतलका चीजें और रेयान को भी साथ ले आया। जरगाम बाबा ने रेयान को बगौर देखने के बाद कहा, इसकी आंखों में स्याह दायरा पैदाशी है। शहराज और आपा हैरानगी से रेयान की दोनों आंखों में बने हुए स्याह दायरे को देखने लगे, जिन पर इनकी कभी तवज्जो ही नहीं गई थी। ये बहुत नामालूम से दायरे थे जो पहले नहीं थे। जरगाम बाबा बोले, वो अक्सर इसके साथ ही रहता है। शहराज बोला, वो है कौन? जरगाम बाबा, कल पता चल जाएगा कि वो कौन है और चाहता क्या है। इसके बाद जरगाम बाबा ने सुई लगा एक तावीज रेयान के गले में डाल दिया और हरमन और रबान मिक्स करके पाउडर सा शहराज के हवाले कर दिया और कहा कि फलां फलां आयात इस पर पढ़कर पूरे घर में दुआ दो, इंशाल्लाह वो इस बच्चे को नुकसान नहीं दे सकेगा। शहराज बहन और बेटे के साथ गाड़ी पर सवार होकर घर आ गया। उसने सारी बात रेयान की वालदा को बताई तो वो भी मुतमईन हो गई। चारों तरफ दायरा नुमा शमा रोशन थी। हसार की शक्ल में ये रोशनियां एक सुर्ख दायरे पर फासले पर लगाई गई थी। दायरे के अंदर पानी का एक बड़ा सा प्याला और दीगर सामान मौजूद था। दायरा के मरकज में उधेड़ उम्र शख्स बैठा, आंखें बंद किए कुछ बुड़बड़ा रहा था। ये कुंगराले वालों वाला वही आमल जरगाम था जो आमलों की दुनिया का बादशाह तसव्वुर किया जाता था। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने प्याले पर फूंका तो प्याले में आग के शोले बुलंद होने लगे। उसने मजीद पढ़ा और फूंका तो शोलों में अक्स ज़ाहिर होने लगा। जरगाम बोला, कौन हो तुम बदबख्त? उसने कहा, तुम्हें मुझसे क्या गर्ज है? जरगाम बोला, क्यों इस बच्चे को उलझा रखा है? वो बोला, अभी तो इसको उलझाने में वक्त लगेगा और बुड्ढे तू बीच में ना आना वरना बेमौत मारा जाएगा। जरगाम ने पास पड़े हुए पुतले के पेट में सुई चुभ तो वो चीखने लगा और कहा कि इस हसार से बाहर निकल जा, मैं तुझे फिर बताऊं कि तेरी ताकत कुछ भी नहीं मेरे आगे। रात के 2 बज रहे थे। शहराज और उसकी फैमिली सुकून से सो रहे थे। रेयान भी अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। अचानक शहराज की बहन की आंख खुली तो इस कमरे में काली बिल्ली नजर आई। उसने बिल्ली को कमरे से निकाला तो वो सेहन में बैठ गई। जब खालदा आपा सेहन में गई तो शहराज की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि आपा के पीछे देव कामत साया चल रहा है और वो इन्हें दबोचना ही चाहता है कि शहराज ने चीख मारकर कहा, कौन हो तुम? आपा ने मुड़कर कहा, शहराज क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो सिर्फ इस काली बिल्ली को निकालने के लिए आई थी, तुम बिलावजह परेशान हो रहे हो। शहराज शशदर रह गया क्योंकि वहां पर कोई साया मौजूद नहीं था। काली बिल्ली का भी कोई वजूद नहीं था। सुबह हुई तो शहराज आपा को लेकर जरगाम बाबा के पास पहुंचा और वो कहने लगे, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। शहराज ने पूछा, बाबा कुछ पता चला कि चार्ली कौन है? जरगाम बाबा, वो एक हमजाद है, बल्कि बहुत खतरनाक हमजाद। ये हमजाद क्या होता है? शहराज ने घबराए हुए लहजे में पूछा। जरगाम बाबा, हर इंसान के साथ एक शैतान भी पैदा होता है जो उस इंसान के साथ साथ रहता है और उसके तमाम हालात से आगाह रहता है और फिर उस पर बाआसानी अपना तसल्लुत कायम कर लेता है। चार्ली एक खतरनाक शैतान है और ऐसे हमजाद को काबू करना
जरा मुश्किल होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसको काबू कर लूंगा। बस आप लोगों ने बच्चे पर गहरी नजर रखनी है। अब किसी कीमत पर भी इसकी मुलाकात उससे नहीं होने देनी, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा। मेरे इस तावीज की वजह से वो इसके करीब नहीं आ सकता। एक तावीज ले लो और इसको अपने कमरे के दरवाजे पर लटका दो। वो इसके होते हुए अंदर नहीं घुस सकता। अगर जबरदस्ती आने की कोशिश करेगा तो जलकर राख बन जाएगा। मैं जल्द तुम्हारे घर में आकर उसे वहां से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। शहराज की बेचैनी में अब इजाफा हो चुका था। इस खतरनाक हमजाज से कुछ भी मतवक्के था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो जब दरवाजे से दाखिल हुए, शहराज की बीवी फौजिया ने हैरानगी से पूछा, आप लोग आ गए? अभी तो रेहान को बाबा के पास ले जाने के लिए आप वापस आए थे। शहराज का मुंह खुले का खुला रह गया। एक मिनट के लिए उस पर सकते की सी कैफियत तारी हो गई थी, क्योंकि हमजाद धोखे से रेहान को पता नहीं कहाँ ले गया था। वो शहराज के रूप में घर में दाखिल हुए बिना ही चाल चल चुका था। दोस्तों, अगली किस्त में क्या हुआ ये हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।